Okay. So we are on chapter 14, fourth paragraph. Bodily labor, cure for tamas. Let's us take tamas first. We are observing its terrible consequences in the present social situation. Its main consequence is laziness, which in turn gives rise to sleep and blunders. Only if we overcome all the three things, we may take it that we have conquered tamas. Among them, laziness is extremely dreadful. It ruins the best among men. It is an enemy which destroys the peace and happiness in the society. It spoils everyone from a child to an old man. It spares no one. It spares no one, यानी किसी को नहीं छोड़ता है. Spares no one. It always lies in wait to pounce on us and strikes at the slightest opportunity. A little more food induce us to lie down, and a little more sleep make us dull. Everything is in vain until this laziness is overcome. But strangely, we look forward to idleness. We want to earn as much as possible in as little time as possible, so that we could relax later. The idea is to earn a lot to provide for idleness later. We believe that we must get rest in old age, but this is an enormous idea. If we lead our life in a right way, we shall be able to work even in old age. In fact, we could be of greater service in old age because of our experience, and still we seek rest at that time. कितना जबरदस्त बोला है और तमस को डिस्क्राइब कैसे किया है वो मेरे को बहुत मजा आया. क्या क्या बोला है. तीन चीज बताई है उन्होंने तमस के बारे में. लेजीनेस. आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैंने कहा पूरा वही तो बताया है. पूरा पैराग्राफ हाँ. तमस ही तमस के बारे में. यस. देख पॉइंट आउट करती हूँ. अमंग देम लेजीनेस इज एक्सट्रीमली ड्रेडफुल. सबसे पहले तो उन्होंने लेट अस टेक तमस फर्स्ट, यानी ये पैराग्राफ ही तमस के बारे में है. क्योर फॉर मतलब तमस. उन्होंने तत्व से नहीं स्टार्ट किया, डायरेक्ट तमस से हाँ स्टार्ट क्योंकि किया. वो ही जिससे ज्यादा जानकारी है ना. सत्य से हाँ. हमारी पहचान कम है. तमस हाँ, से इस पहचान ज्यादा है. फ्रॉम नोन टू अननोन, गुड टीचर विल टेक यू दैट वे. यस. So its main consequence is laziness. कि आजकल तमस बढ़ा हुआ है सभी में और आलस उसका सबसे पहली पहचान है. यू कैन रिकॉग्नाइज इट by its consequence laziness, and then it gives rise to sleep and then blunders. तो जब तमस बड़ा होता है तो इन तीन चीजों से तुम पहचान सकते हो. पहला लेजीनेस से. लेजीनेस को तुमने नहीं अटेंड कर लिया तब तो ठीक, नहीं अटेंड किया तो स्लीप आएगा, और फिर स्लीप को भी तुमने अटेंड नहीं किया तो फिर ब्लंडर्स होंगे. समझ रही. कल भी जो क्वेश्चन किया था उसका भी आंसर यही है. अच्छा अभी क्या बोलता है. अमंग देम, ये तीनों में से लेजीनेस के बारे में पहले बोल रहा है. इज एक्सट्रीमली ड्रेडफुल. ड्रेडफुल यानी डरने वाली चीज है. उससे खूब डर के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए.
बहुत खतरनाक है. इट हम्म. रूइंस, बर्बाद कर देती है. लेजीनेस रूइंस द बेस्ट अमंग मैन. सबसे बेहतरीन से बेहतरीन व्यक्ति को भी लेजीनेस बर्बाद कर सकता है. इट इज एन एनिमी which destroys the peace and happiness in the society. बराबर पूरे है. समाज की शांति को भंग कर देता है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, समाज का ही दुश्मन है. तो हम जब खुद लेजी हो रहे हैं तो ये समझो कि तुम समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो. ये अपन समझते नहीं है. हमारे लेजी होने से पूरे समाज को नुकसान हो रहा है. ये पूरा समाज का दुश्मन है आलस. फिर इट स्पॉइल्स एवरीवन. जिस किसी में भी तमस आ जाता है उसको वो स्पॉइल करता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक. एवरीवन यानी कोई भी इसे अछूता नहीं है. यदि तमस आ गया, बच्चे में आ गया तो, बड़े में आ गया तो, बूढ़े में आ गया तो वो उनको खराब करके रहता है. इट स्पेयर्स नो वन, यानी उतना बोल के उनको संतोष नहीं हुआ, वापस से उसके ऊपर जोड़ दे रहे हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ता है तमस और ये आलस. यानी कि तुम सोचो कि नहीं मेरे में, मैं तो ऐसा नहीं हूं, तो क्या ये किसी को नहीं छोड़ता है. ये सब में आता है. इट ऑलवेज लाइज इन वेट टू पाउंस ऑन अस एंड स्ट्राइक एट द स्लाइटेस्ट अपॉर्चुनिटी. उसको इतना सा भी मौका मिलेगा ना, वो आके तुम्हारे को पकड़ लेगा. ऐसा बोल रहे हैं कि वो वेट ही कर रहा होता है कब तुम उसको उंगली दो तो वो पोंछा पकड़ ले. तो आलस को इतना सा भी हमने जगह दिया तो वो तो तुम्हारे को पकड़ने के लिए तैयार है. ठीक है. अ लिटिल मोर फूड, थोड़ा सा खाना ज्यादा खा लो, आलस आ जाएगा. नींद थोड़ी सी ज्यादा ले लो, सुस्ती आ जाएगी. तो यानी अति जहां भी होती है वहां आलस आना ही है, उसका परिणाम तमस होना ही है. एवरीथिंग इज इन वेन until this laziness is overcome. तुम चाहे जो दूसरे सब मेहनत कर लो, दूसरा सब कुछ भी कर लो, यदि तुमने इस आलस के परहेज नहीं किया, इसको तुमने जीता नहीं, जब तक तुमने आलस को जीता नहीं, तुम्हारा सभी कुछ सब बेकार है. सो एवरीथिंग इज इन वेन, व्यर्थ है, until this laziness is overcome. इतना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर काम करना. फिर बट स्ट्रेंजली, हाँ अब आगे जो बोला वो मेरे को बहुत मजा आ रहा है. बट स्ट्रेंजली वी लुक फॉरवर्ड टू आइडलनेस. कि मैं 5 मिनट आराम से बैठी भी नहीं हूँ, है कंप्लेन करते ना, सुबह से लगी हुई हूँ. वी वॉन्ट टू अर्न as much as possible in as little time as possible so that we can relax later. बुढ़ापे में आराम करना है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं. The idea is to earn a lot to provide for idleness later. यानी कि हम तमस बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं. हाँ, बुढ़ापे में लेजीनेस ही आएगी ना, आलस ही आएगा ना. यही तो सोच एरोनियस है, वही बोल रहे हैं वो. बराबर है. The idea is to earn a lot to provide for idleness later. We believe that we must get rest in old age, but this is an erroneous idea.
बुढ़ापे में आराम करने को मिलना चाहिए, यह अधर्म है, यह सोच गलत है, बट यह मैम अगर नुकसानदायी शरीर है। शरीर काम नहीं करता है तो क्या करेगा आदमी? क्या मतलब? अरे काम करने की इच्छा हो रही है बट शरीर ही काम नहीं कर रहा है तो शरीर इंसान क्या काम क्यों करेगा? नहीं कर रहा है? क्योंकि तुमने उसको आलस दिया है। अच्छा। वही उन्होंने बताया है आगे, दिस इज एन एरोनियस आइडिया। इफ वी लीड अवर लाइफ इन द राइट वे, वी शैल बी एबल टू वर्क इवन इन ओल्ड एज। इस बात की गांठ बांध लो। जीवन सही ढंग से जिएंगे तो बुढ़ापे में भी काम करते रह सकते हैं, चलते फिरते उपयोगी रह सकते हैं। सामाजिक ढंग से क्या होता है वो अलग बात, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर दिमाग सलामत रह सकते हैं। तुम इस लायक रह सकते हो कि काम कर सको। इनफैक्ट, और एक दूसरी बात समझा रहे हैं, वी कुड बी ऑफ ग्रेटर सर्विस इन ओल्ड एज हम्म। बिकॉज ऑफ अवर एक्सपीरियंस बराबर। एंड स्टिल वी सीक रेस्ट इन द टाइम। कितना अधर्म है ये, हम्म। सॉलिड अधर्म बता दिया। बाप रे, विनोबा जी, विनोबा जी। चले और हम आगे। मेहनत करते हैं कि बाद में हम हम्म। तमस बढ़ा सके। आराम करेंगे, बूढ़े होंगे तो आराम करेंगे, अभी टाइम है, काम कर लो। तो काम इस ढंग से करो और लाइफ इस ढंग से जियो कि बाद में आराम करने की जरूरत ना पड़े। प्रॉपर हम्म। फॉलो प्रॉपर रूटीन। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को पूरा करते हुए पूरे दिन भर में चारों पुरुषार्थ को अटेंड करना चाहिए अप्रोप्रिएटली। पुरुषार्थ के ऊपर मेरा वीडियो भी है, यदि यूट्यूब पे देखा हो तो, कि कौन से नहीं उम्र पता। में कौन सा पुरुषार्थ अधिक होता है, कौन सा कम होता है, वगैरह करके। कि जब बच्चे हैं तो चारों पुरुषार्थ हर समय करने होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो बचपन के अंदर काम कर्म ज्यादा होते हैं, उसके बाद में धर्म, उसके बाद में अर्थ, उसके बाद में मोक्ष। फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, एडल्टहुड में, गृहस्थ आश्रम वगैरह में, ब्रह्मचर्य के अंदर काम और धर्म ज्यादा होता है। और जब एडल्टहुड में गृहस्थ आश्रम के अंदर काम कम हो जाता है, धर्म और अर्थ ज्यादा होता है। मोक्ष भी थोड़ा बढ़ता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम के अंदर अर्थ भी कम हो जाता है, काम भी कम हो जाता है, मोक्ष बढ़ जाता है और धर्म बढ़ जाता है। फिर संन्यास आश्रम में तो बाकी सब एकदम मिनिमल, न के बराबर, मोक्ष ही मोक्ष कर्म है। तो उसके प्रोपोर्शन में बढ़ते रहना चाहिए, तभी वो होगा ना, लेवल पे आएगा। तो सुनना उस वीडियो हम्म। को, देखना। चलेगा पक्का, सुनते हैं ना। इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं मैम, धर्म अर्थ काम मोक्ष को? अभी आपने बताया वो सही है, हम्म, बट आपने बोला ना वो आप नहीं कुछ तो उसको चार धर्म भावों को क्या क्या होता है, अपने। अर्थ क्या होता है, ऐसा। हाँ उसमें है वो वीडियो में। हाँ, काफी कुछ ठीक है। होगा। नहीं होगा तो उसके अंदर कमेंट में क्वेश्चन पूछो मेरे को, तो मुझे मौका मिलेगा और दूसरा वीडियो बनाने का। तो चलेगा तुम ही मेरे को। लोगों को साथ में लेके एक और वीडियो कर दूंगी रिकॉर्डिंग, चलेगा। है ना। तो उस प्रकार ठीक है। मेरा व्यूअरशिप बढ़ेगा।
यूट्यूब मेरा मतलब वीडियो आगे दिखाता नहीं है, क्योंकि कोई लाइक नहीं करता है, कोई कमेंट नहीं करता है मेरे वीडियोस पे। ठीक है, मैं करती हूँ, देखती हूँ मैं। वाह, तमस। चलो आगे पढ़ो, मालूम पड़ेगा और क्या बोलते हैं विनोबा जी। We should be lest alert lest idleness should get the better of us. King Nala was a great man, but once he did not wash his feet properly, and it is said that Kali, the evil spirit, entered into his body through the dry spot on the foot. Although Nala was pure and clean in all respects, a little neglect, a little laziness gave Kali an opportunity to enter into him. But our necklaceless is so total that indolence can gain an entry into us at any time, from anywhere. When the body becomes indolent, the mind and the intellect follow suit. The present day structure of the society rests on laziness. This has given rise to innumerable miseries. If laziness could be removed, we would be able to eliminate a substantial number, if not all, of those miseries. और फॉर तमस बता दिया। So we should be alert lest indolence should get the better of us. Indolence is same as tamas, laziness. हालांकि आजकल सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, नहीं उसको आराम करने दो, माँ बाप भी। उसको मत छेड़ो, उसको आराम करने दो, वो सोया है सोने दो। गया बेचारा। बेचारा ऊपर से। तो बैलेंस बनाने के ऊपर ध्यान नहीं होता है। But our negligence is so total that indolence can gain an entry into us at any time. नल का एग्जाम्पल देते हैं। नल राजा की बहुत कहानियां हैं। He was a very हाँ very pure king. नल दमयंती की जो कहानी है ये, हाँ हाँ मैम। वहां पर भी। ना। लेकिन वो एक हमारे पॉपुलर हो गई। बट नल राजा बहुत महान राजा थे। तो इतने प्योर थे, लेकिन एक दिन थोड़ा सा पैर ठीक से धोया नहीं, तो कलयुग नेगेटिविटी आ को गया घुसने उस। का मौका मिल गया उसके अंदर। और हम लोग तो टोटली अनक्लीन ही रहते हैं, उसकी परवाह ही नहीं है। Our negligence is so total that indolence can gain entry into us at any time, from anywhere. तो हमने तो सारे दरवाजे खोल रखे नेगेटिविटी के लिए, तमस के लिए। नाक से आ जा, मुंह से आ जा, आंख से आ जा, हर सेंसेस से ले लेते हैं। हाथ पैरों से तो लेते ही लेते हैं। Can gain an entry into us at any time from anywhere. When the body becomes indolent, the mind and the intellect follow suit. बॉडी में तमस आया तो मन में और बुद्धि में भी नहीं है। तमस इमीडिएटली आ ही जाएगा। The present day structure of the society rests on laziness. लेजीनेस को के ऊपर ही आधारित है हमारी आज की सोसाइटी। ये नहीं बोल रहे हैं हमारी सोसाइटी में लेजीनेस घुस गया है, उसमें तो सोसाइटी बड़ी हुई, लेजीनेस छोटा हुआ, राइट, अंदर घुसा। वो क्या बोल रहे हैं, हमारी सोसाइटी आधारित ही लेजीनेस पे है, यानी कि बेस लेजीनेस है, उसके ऊपर हमारी सोसाइटी है। यानी एक एक बात जिस ढंग से बोलते हैं विनोबा जी, सच्ची में मेरे को ऐसा लगता है बाप रे कि क्या
यानी उनको कितना स्ट्रांग ये महसूस होता होगा, दिल से बोल रहे हैं सारा, ऐसा नहीं है कि वाचन करके कहीं से बता रहे हैं। इम्प्रॉम्प्टू स्पॉन्टेनियस टॉक्स देते थे वो। तो सोचो कहां से निकाल के ऐसे सटीक वाक्य बोलते हैं वो, यानी इतना उनका अनुभव है उस ढंग का कि सोसाइटी आधारित ही है लेजीनेस पे। दिस हैज गिवन राइज टू इनन्यूमरेबल मिजरीज, इसकी वजह से ही बहुत सारी तकलीफें हैं। यदि हम लेजीनेस को निकाल दें तो हम जितना लेजीनेस कम करेंगे, जितना आलस कम करेंगे, उतना ही हमारी तकलीफें कम होगी। सीधा सीधा इक्वेशन बना दिया है उन्होंने, लेजीनेस इक्वल टू मिजरी, नंबर ऑफ मिजरीज इक्वल टू नंबर ऑफ लेजीनेस, क्वांटम ऑफ मिजरी इक्वल टू क्वांटम ऑफ लेजीनेस। तो लेजीनेस को मापने का तरीका है तुम्हारी मिजरी। ओह माय गॉड, क्या गजब के व्यक्ति रहे होंगे ना ये। चलो हम इतने खुश नसीब है कि उनका लिखा हुआ ये पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट चलो पढ़ते हैं। At present, everywhere there is a talk of social reform. People about the minimum comforts that common man should have, the structure of society necessary for it, and such other questions. At one end, there are excessive luxurious, and at the other लक्ष्य there is लक्ष्य luxury, हम्म extreme prevention. At one end, there is excessive wealth, and at the other, there is total destitution. How to remove these social disparities? How could everybody have minimum happiness? There is only one neutral way for everyone to एक्चुअली get the necessaries of life, and it is that all should shake off laziness and be ready to work hard. Laziness is the cause of our main woe, and this woe would be no more if all resolved to do physical labor. सॉल्यूशन दे रहे हैं। पहले समझाया कि कैसे इंडोलेंस को हम आने देते हैं अंदर, और इंडोलेंस को कम कर दें तो हमारी तकलीफ कम हो जाए। इस सोसाइटी के अंदर लोग आजकल कोशिश भी कर रहे हैं सुधारने के लिए, सोशल रिफॉर्म्स। जब सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक तरफ खूब लग्जरीज हैं, ऐशो आराम है, और दूसरी तरफ टोटल डेस्टिट्यूट, खाने पहनने को भी नहीं है, रहने को भी नहीं है। तो ये जो एक्सट्रीम्स हैं, दोनों में मिजरी है। होना क्या चाहिए Hmm. कि सबके पास में मिनिमम मिनिमम होना चाहिए फॉर हैप्पीनेस एंड फॉर लिविंग लाइफ। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो सबके पास में होना ही चाहिए। देयर इज ओनली वन नेचुरल वे फॉर एवरीवन टू गेट द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, और वो मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है उसके लिए नेचुरल तरीका क्या है? The one natural way is that all should shake off laziness and be ready to work hard.
और ये नेचुरल तरीका बता रहे हैं वो अमीर जादों को भी, और गरीब जो लोगों को। एकदम गरीब से गरीब है उसको भी, सभी को आलस को छोड़ना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए. Laziness is ए- the cause of our main war, and this war would be no more if all resolved to do physical labor. क्योंकि हम लोगों ने ये ले रखा है कि आराम करने को टाइम मिलना चाहिए, आराम, आराम करने के लिए, आराम करने के लिए. आराम हराम है ऐसा समझना चाहिए। हाँ, ये पैराग्राफ में उन्होंने वो ही बोला है कि आराम हराम है. ऐसा ही होता है मैम। अभी जो हम लोग जितने मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है कि अ, जितने स्टूडेंट्स रहते हैं जिसको हम लोग योगा सिखाते हैं वो लोग ऐसा ही बोलते हैं, अगर आप आके करवाते हो ना तो ही हम कर सकते हैं, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि लेजीनेस है उतना, उतना तमस हाँ। एक बार आप में घर कर गया तो उसको निकालने के लिए बाहरी मदद चाहिए ही चाहिए, अपने आप नहीं छोड़ सकते. कितने लोग हैं वो ऐसे दलदल में कि फंस वो, गए हैं तो हाँ बाहरी हेल्प बोलते के हैं बिना नहीं आप निकल सकते. करवाते हो ना तो ही होता है। तो उन लोग को ये बताने का है, विनोबा जी पढ़ाने का है. सर, but what to do we observe in our society? On one side, there are men getting rusty and useless. The rich do not use their organs, which get rusted due to disuse. On the other side, some people are required to toil so hard that their bodies get worn out through overwork. There is a tendency in the whole of the society to avoid bodily labor. Those who have to toil till the point of breakdown do not do so willingly and cheerfully, but because there is no other alternative. Clever people devise all sorts of excuses to avoid physical labor. Some say, why waste time in bodily labor? But no one ever says, why should one sleep? Why waste time in eating? They eat when they are hungry and sleep when they feel sleepy. But when the question of doing bodily labor arises, they say, why waste time in bodily labor? Why should we do such a work? Why should we toil? We are already doing mental work. To them, I would say, my dear friend, you talk of mental work, then why do not you take mental food and mental sleep? चुन के लाया ना. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. एक जन ने ऐसे ही शादी का इनविटेशन का वर्चुअल कार्ड भेजा, तो दूसरे ने उसने भी उसको बहुत सारे नोट्स की फोटो निकाल के ब्लेसिंग्स भेजा. वर्चुअल ब्लेसिंग्स. तो वैसा ही विनोबा जी बोल रहे हैं. लेकिन कितना सच है ना ये. अरे 100% सच है, कितना क्या हंसा, 100% सच ही है सब।
चले आगे। चले आगे। Thus, there are two sections in the society. Some work to the point of breakdown, while others do not work at all. A friend once said, in society, some are intelligent while others are stupid. Some have only heads, while some have only trunks. The brains think and the trunks work. Society has been divided in this manner. But had there actually been separate trunks and separate brains, some arrangement for corporate cooperation cooperation between them would have been evolved. The lame can lead the blind, and the blind can carry the lame. But in reality, everybody has a brain as well as a trunk. This combination of head and trunk is found in each and every one. What should then be done? Everybody must therefore shake off laziness. बेचारे बड़ी मेहनत कर करके एग्जाम्पल निकाल के ला रहे हैं कि यदि समझ, यानी जिस ढंग से सोसाइटी के अंदर हमको लोग दिखते हैं, या तो इंटेलिजेंट है या स्टूपिड है। यानी कि कुछ लोग ऐसे लगता है कि जैसे उनके पास खाली ब्रेन है, और कुछ लोग ऐसे लगता है जैसे खाली उनके पास में हाथ पैर है, ट्रंक है, द बॉडी है। तो यदि सच्ची में ऐसा होता तो नेचुरल नेचर में कि कुछ हेड्स ही होते, कुछ ट्रंक्स ही होते, तो नेचर में कुछ समन्वय का भी तरीका होता है ना, कि भाई इसके पास ट्रंक नहीं है और इसके पास हेड नहीं है, तो ब्लाइंड विल बी कैरिड बाय द लेम, है ना, एंड द लेम विल देयरफॉर लीड द ब्लाइंड। तो वो अपने आप समन्वय बैठेगा। लेकिन द थिंग इज दैट एवरीवन हैज हेड एंड एवरीवन हैज ट्रंक। तो लेजीनेस त्याग दो, हेड भी यूज करो, ट्रंक भी यूज करो। सबके पास सब कुछ है, सब यूज करो। सही। बहुत मेहनत कर रहे हैं। To sake of laziness, one must do physical labor. It is the only way to conquer laziness. If we fail to do this, nature will make us pay for this lapse. The price may be in the form of disease or in some other form. As we have been given a body, it is imperative for us to use it for labor. The time spent in physical labor is not wasted. We get its reward in the form of sound health and pure, sharp, and bright intellect. Physical discomfort like headache are often found reflected in the thinking of many thinkers. If they work in the open, in contact with nature, their ideas would certainly be brilliant and healthy. It is a matter of experience that just as disease of the body have a adverse effect on the mind, good health Adverse of the effect. body has a positive effect on the mind. What is the point in going to health restores after contracting disease? Why not instead work in the open, do gardening, digging or wood cutting to keep healthy? किधर possible है अभी? यही सब काम तो हमने छोड़ दिया है। That's how we have घर पे invited indolence. घर पे चक्की चलाना छोड़ दिया, इसके लिए फिर आज योगा में चक्की चलाते हैं। Yes, the other day somebody had put a video like that. WhatsApp. सीरियसली प्लानिंग टू बाय दैट मैम। वो हाथ चक्की अभी आज भी बोल रही थी, शिवा बोला एक जगह पे रह जाएगा। मैं बोला रहने दो, फिर भी देखूंगी तो जाके चलाऊंगी। आई एम प्लानिंग टू बाय दैट। फोटो भेजती लिया था।
पढ़ो चल, तुम। हाँ तू पढ़, अभी तू पढ़, मैं बोलने ही वाली थी, तू पढ़ ऐसा। Another cure for tamas to conquer sleep. Overcoming laziness is one thing. Another is to overcome sleep. Sleep is, in fact, something sacred. When saintly person puts in selfless service till they get tired and then go to sleep. That sleep is a kind of yoga. Only the blessed ones can have such a sound and peaceful sleep. The sleep must be deep. Its duration is immaterial. It does not depend on the kind of bed or the duration of its use. The deeper the well, the purer and sweeter the water. Likewise, deep sleep is more rewarding even if it is short. Half an hour's study with full concentration is more fruitful than 3 hours study done with a wandering mind. Similar in case with sleep. It is not that a long sleep is always beneficial. Patients lie in the bed for 24 hours a day, but sleep eludes them. True sleep is essential, sound, and dreamless. Whenever one may have to suffer in hell, one does not know. But when sleep eludes and nightmares haunt, the torment is indeed hell-like. Troubled by such a situation, the Vedic sage says, Para dukha swapnya suva. Let me not have such a cruel sleep full of nightmares. The sleep is meant to have rest, but if all kinds of dreams and thoughts assail therein too, where is the question of rest? तो लेजीनेस का पूरा वो हो गया। उसके बाद में अभी स्लीप के बारे में बता रहे हैं कि तमस को क्योर करने के लिए स्लीप को जीतना है। तो निद्रा को जीतने वाले ऐसे सिद्धि वगैरह तो होती ही है, तो योग ही बेस्ट तरीका है निद्रा जय के लिए। और डीप स्लीप थोड़ी भी देर की हो तो जो फुल बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, माइंड को रेस्ट मिलना चाहिए, वो हो जाता है। तो सोने का और डीप सोने का, लेकिन डीप स्लीप ड्रीमलेस भी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको बहुत बुरे सपने वगैरह आते हैं तो वो सोने से भी डरते हैं, तो सोएंगे तो भयानक सपने आएंगे तो सोते भी नहीं है। तो ऐसा स्लीप का प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखें क्या बोलते हैं। नहीं तो भी शरीर को उतना थकाना चाहिए सो दैट स्लीप उतना डीप जाए। ये वो आधा जो अधूरा रहता है, इसके वजह से नींद इसकी में वजह भी से सपने आ रहे हैं। वी आर नॉट करेक्ट। गेटिंग डीप स्लीप। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बोलूं, वो लास्ट वीक में ना मेड नहीं थी 8 दिन के लिए, तो मैं सब हाथ से ही कर रही थी। तो मैं जैसे ही पड़ती थी ना बेड पे, वैसे ही सोती थी, सुबह बराबर उठ जाती थी। तो मेड को छुट्टी कर देनी चाहिए। ऐसा ही विनोबा भावे बोल रहे हैं वेरी ट्रू। कि थक के सोना चाहिए। हाँ, इतना थक थक जाओ कि सोने की ही जरूरत है, इसलिए सो रहे हो, तो हाँ, सही प्रमाण में नींद भी होगी और सही उपयोग भी होगा नींद का। सही है। चलो आगे आई चलो। शुड अर्न इट ना, वो चॉकलेट डार्क चॉकलेट के तरह आई शुड अर्न इट। यस। हाउ कैन वी हैव डीप एंड साउंड स्लीप? The cure for laziness is applicable here too. The body should be continuously used. Then one will sleep like a log the moment one retires to bed. Sleep is like death
on a small scale. One must prepare thoroughly throughout the day to have such a nice sleep. The body must get completely exhausted. Shakespeare has said, uneasy lies the head that wears a crown. A king cannot sleep. One, one of the reasons is that he does not do any bodily labor. One who is sleepy during the day is bound to be awake when it is time for sleep. Keeping the body and the intellect idle during the day is nothing but sleep. Then the mind wanders at the time of sleep and the body too does not get real rest. Then one just keeps lying in the bed. Life is given to us to attain its highest end, to fulfill its mission. If half of it is eaten up by sleep, how can anything worthwhile be achieved in life? ऐसा एक किसने कैलकुलेशन करके भेजा था ना कि दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 8 कितना घंटे घंटा हम एक्चुअल काम जैसा काम करते हैं, इतना घंटा खाने का, इतना घंटा सोने का, इतना घंटा नहाने का। 100 years की लाइफ है, तो ऐसा उसने कैलकुलेट किया था। यानी हाउ मच परसेंटेज ऑफ लाइफ डू वी रियली डू एनी वर्क वर्क, और फिर वो वर्क भी कैसा, अर्न 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 अर्न, एंड देन डॉक्टर 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 डॉक्टर। तो रियली कुछ काम बोलो जो लाइफ का पर्पस है, उसके लिए तो टाइम ही नहीं है, और ये अपन ने खुद ने किया है। तो लेजीनेस और स्लीप हो गया। अब आगे ब्लंडर के लिए क्या बोलते हैं वो और देख ले। मैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तमस ही स्पोकन ऑफ। तो ब्लंडर हम क्या क्या करते हैं देख ले। में है ना टाइम कि आगे हाँ देखें? है ना। है। When a lot of time is consumed in sleep, the third manifestation of tamas, blunders, occurs naturally. A sleepy man's mind is not alert. That results in sleep gives rise to laziness, which results in thoughtfulness. And this forgetfulness. And this forgetfulness is डेट्रीमेंट। detrimental to spiritual progress. It is, in fact, harmful even in worldly affairs. But it has become a normal phenomenon in our society. Nobody feels that it is a grave fault. We fix up an appointment with somebody and miss it, and then say casually that we forgot about it. We have no sense of having erred and do not feel bad about it. And the one to whom this answer is given is also satisfied with the explanation. It looks as though people think that there is no remedy for forgetfulness, but such negligence is harmful both in worldly and spiritual matters. Forgetfulness is a serious disease. It corrodes the intellect and saps the vitality of life. क्या जबरदस्त बोला है ना फॉरगेटफुलनेस के ऊपर। सो बिगेस्ट ब्लंडर इज फॉरगेटफुलनेस, एंड वी ऑल टेक इट कि हाँ बेचारा भूल गया। या देखिए अपन अक्सर भी कर लेते हैं, हाँ भूल गया। वही तो वो बोल रहे हैं कि एंड इट इज ऑल्सो सोशली Accept. एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि हम भी भूलते हैं, इसलिए सामने वाले का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेन चीज क्या है? राइट वे ऑफ लाइफ नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, उसके ऊपर काम हमने किया नहीं, लेजीनेस किया, तो कंसंट्रेशन कहाँ से होएगा? स्लीप में गए तो कंसंट्रेशन कहाँ से होएगा? ज्यादा टाइम तो उसमें निकाला, ज्यादा टाइम कंसंट्रेशन करते, अलर्ट रहते, तो फॉरगेटफुलनेस आता ही नहीं। इसलिए यम उन्होंने नियम सीक्वेंस यहाँ कैसा पे। सही बनाया, लेजीनेस, स्लीप हाँ एंड देन ब्लंडर।
यहाँ पे मैम यम नियम फॉलो करने चाहिए। यम नियम ही तो साधना है, स्वामी जी ने भी तो यही कहा। हाँ, क्योंकि उससे फॉरगेटफुलनेस आता ही नहीं है, मतलब उससे बिल्कुल नहीं लेजीनेस भी आएगा, नहीं आता। बिल्कुल नहीं आएगा। लेजीनेस, अगर यम नियम फॉलो करते हो ना तो मतलब अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। इसलिए तो यम को कहा है 24/7 इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। स्लीप में भी यू हैव टू बी अलर्ट ऑफ यम नियम। तो नींद में मार दिया किसी को, मच्छर को ही मार दिया। हुआ है। अरे मेरे साथ तो बहुत होता है, और मच्छर मेरे को ही काटते हैं, पूरे घर में किसी को नहीं काटते, मेरे ही कोई क्यों काटते हैं क्या पता। ज्यादा मीठी है तू। ये फिर भी ठीक है रे, जो सपना देखते हैं, वो बाजू वाले को मार देता है। मेरे ससुर जी ऐसे ही करते हैं सासू माँ को, मैं बोला दिन में नहीं मारता। बहुत बार। नींद के अंदर। वो बेचारे सुबह हम लोग को कंप्लेन करते हैं, गला घोट दिया, ये कर दिया, मतलब ये नहीं, वो भी ऐसे पकड़ने की तरह चले जाते हैं। चलो लास्ट पैराग्राफ। Lethargy of the mind is the cause of forgetfulness. If the mind is awake, it will not forget things. Inattentive mind is bound to contract the disease of forgetfulness. Hence, Lord Buddha had said, Pamado machuno pavam. Forgetfulness is death itself. जस्ट इमेजिन, सो स्ट्रॉन्ग, और हम उसको लाइटली ले लेते हैं। चलो आगे पढ़े, एक लास्ट पैराग्राफ और। Yes. To overcome it, one must conquer laziness and sleep. Do physical work and be ever alert. Whatever you do it after due deliberation. Nothing should be done casually and impulsively. Thinking should precede as well as follow action. The Lord, in the form of reason, should be present in all the stages of an action. If such a habit is ingrained, the disease of inattention विल बी क्योर। will be cured. The whole of the time at our disposal should be carefully planned. One should keep an account of every moment. Laziness will not then get any opportunity to penetrate one's life. Efforts should be thus be made to conquer tamas in all its forms. डॉक्टर साहब इसलिए गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से करते थे ना, एवरी टाइम मैंने सुना है उनसे। हाँ मैं वही बोलने वाली थी, ये डॉक्टर साहब का पूरा लास्ट पैराग्राफ है। हाँ, he was keeping himself so occupied, busy, मतलब या always present and always doing meaningful activity. he was बल्कि ये every whole of the time of at our disposal should be carefully planned. मोटा मोटा भी प्लान नहीं करते हम, टू डू लिस्ट बनाने का भी बोलो तो वो भी हम ठीक से करते नहीं है, ऐसे ही कुछ भी सब डाल देते हैं। इट्स नॉट विथ केयरफुल प्लानिंग, इट इज नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एबिलिटी एंड द टाइम एट हैंड। होएगा तो ये भी कर लेंगे, होएगा तो, यानी वी डोंट प्लान इट प्रॉपरली। तो उसके लिए हमको अपने आप के बारे में उतनी जानकारी ही नहीं है। मेरी जो रेगुलर एक्टिविटी में देती हूँ, पता नहीं तुम लोगों को दी है कि नहीं, हाफ एन आवर वाला टाइम लॉग लिखने के लिए। मैम बट ना वो रेगुलर नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन होता है फिर रुक जाता है, फिर लेजीनेस। तो फिर भी हाँ बट वो करो, शुरू में 2 दिन होगा, बाद में 3 दिन होगा, फिर ब्रेक होके फिर 4 दिन होगा, लेकिन वापस आओ उसके ऊपर। मैंने 2 बार किया, बट वो 2 दिन होता है फिर छूट जाता है, वापस से 2 दिन। वो लेजीनेस छोड़ दिया, यू गिव इन टू लेजीनेस। उसने लिखा मुझे था वही रेडी टू चाहिए। पाउंस ऑन यू। हाँ लेजीनेस इज रेडी टू it is पाउंस ऑन यू। waiting. हाँ हाँ, तुम ध्यान रखो, ये तुमको लेजीनेस ने पकड़ लिया।
उसको मालूम है कि ज्यादा बार करूंगा तो तुम छोड़ ही दोगे, मेरे कोई बस में दे दोगे, तो तुमने दे दिया उसको। तो टाइम लॉग रखने से मालूम पड़ता है कि भाई हमारी किस प्रकार का मेंटल चल रहा है, तो फिर उसके बाद में प्लानिंग करना आसान होता है। अपना टाइम लॉग से तुम्हारे को समझ में आता है कि तुम्हारा कैसा बॉडी चल रहा है, कैसा माइंड चल रहा है, क्या तुम्हारी एबिलिटी है, तो उसके हिसाब से तुम प्लानिंग ठीक से कर सकते हो। आगे से आगे फिर तुम्हारा टू डू लिस्ट बराबर होने लगेगा, जितना तुम्हारे को टाइम लॉग से अपने आप के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरी बात, जो रिफ्लेक्शन की टेक्निक है हम योगा इंस्टीट्यूट में जो सिखाते हैं, द एक्चुअल टेक्निक डॉक्टर जयदेव जो बताते हैं, ट्रूली स्पीकिंग, टू रिकॉल 24 आवर्स यू शुड टेक 24 आवर्स। हाँ, आपने तो बोला था तभी मुझे वो, हाँ, रिफ्लेक्शन यानी का कि याद है। उतना अटेंशन से यू हैव टू अटेंड टू योर सेल्फ कि यू कैन रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ एवरी मोमेंट एंड कैन रीलिव इट। द होल आइडिया इज दैट। तो हमको 10 मिनट भी देवें तो कई लोग को तो 10 मिनट भी नहीं लगते पूरा दिन रिकॉल करने में, ऐसा फट 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 कर देते हैं। तो उसमें वो खाली फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत मोटा मोटा देखते हैं, दे हैवंट रियली सीन देमसेल्व्स। यदि 10 मिनट भी लगा के तुम पिछले 24 घंटा याद करो तो भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होने लगेगा, थोड़ा अलर्टनेस बढ़ेगा। और ना मैम, मैंने अभी तक जितना भी सुना है ना, मतलब जितने भी महात्माओं को सुनो, जितनी भी योगा के रिलेटेड बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, सब में ये एक ही चीज मेन है, रिफ्लेक्शन। सबने दिया है, वो स्वामी जी भी रिफ्लेक्शन के ही बारे में बोल रहे हाँ, थे। बोल रहे थे। सब लोग, सब लोग, मैंने कैवल्य धाम का भी जो सुना, बिहार स्कूल ऑफ योगा के भी जो स्वामी जी थे, सब बोलते हैं ना, सब लोग रिफ्लेक्शन के बारे में ही बोलते हैं, उससे यानी कि ही आप। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा सीख है। है। हाँ। यू आर योर बेस्ट टीचर, और तुम यस। उसी टीचर से सीखते नहीं हो। तो वो सही है। रिफ्लेक्शन करने के लिए मिरर चाहिए ना, ये टाइम लॉग तुम्हारा मिरर होगा। तो मिरर देखने को अच्छा नहीं लगता है ना कि हाँ मैं गंदी दिखती हूँ उसमें, हम्म, इसलिए तमस को हम दे देते हैं अपने आप को। सही टाइम है। लॉग इज योर मिरर। तो देखो, अपने आप को मिरर में देखने की हिम्मत चाहिए तो मिरर बनाओगे। वाह, मजा आया। बहुत अच्छा था। अभी नेक्स्ट हम लोग गुनास रजत तो से इट्स मिलेंगे। ऑलवेज इट्स माय फेवरेट टॉपिक। I actually get goosebumps talking on gunas. Full 14th chapter is on gunas only, no? अभी नेक्स्ट हम लोग रजत देखेंगे नेक्स्ट थर्सडे। Yes. तो इस बार तमस निकालेंगे तो रजस। हाँ, ये वीक लेजीनेस, में स्लीप निकालो। एंड ब्लंडर्स, यस। फॉरगेटफुलनेस, इनसे छुटकारा पाने का है। एटलीस्ट बिकम अवेयर कि कहाँ कहाँ हम हमारे को ये पकड़ रहा है। अवेयरनेस आएगी सही तो है। फिर छुटकारे की बात कर सकेंगे ना। ना ना, आई एम नॉट लेजी, तो फिर तो छुटकारा नहीं हो सकता। नो नो, आई आई स्लीप 8 आवर्स। तो 8 आवर्स भी ज्यादा है। चलो, ठीक है। ओके थैंक बस। यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू ऑल।